आस्था इस किताब में से हमें जो है कबीरदास के पदावलियों को पढ़ना है। कबीरदास का जो परिचय वो इस प्रकार से है कि कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जो है निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि होकर गए। उन्होंने समाज में फैली हुई जो भी बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, बाह्य आडंबर है, इन सब का उन्होंने खुलकर जो है विरोध अपनी पदावली में पदों में उन्होंने किया है। तो उनका मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी बाह्य आडंबर या दिखावा है या बाह्य प्रदर्शन है, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अंतकरण शुद्ध होगा तो हमें ईश्वर मिल जाएंगे। तो ईश्वर को पाने के लिए बाह्य जो भी क्रिया कर्म है, कांड है, उसकी आवश्यकता नहीं है। इस सब का जो है उन्होंने खुलकर यहाँ पे जो विरोध किया था। एक प्रकार से अब अगर हम कहें कि कबीरदास जी जो है एक समाज सुधारक थे, या उन्होंने जो भी चीज़ें गलत हो रही थी समाज में उस सब का उन्होंने खुलकर यहाँ पे विरोध किया है। तो कबीरदास जी के पदावलियों को हमें यहाँ पर जो है पढ़ना है। पहली पदावली है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं कैबे कालास, ना तो कोनो क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो यहाँ कबीरदास जी ने इस पदावली में किया है कि ईश्वर की जो सत्ता है वह सर्वव्याप्त है, इसका चित्रण उन्होंने किया है। ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारी आत्मा में समाया हुआ है। ईश्वर ना ही मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे कैलाश में है, ना ही किसी प्रकार की योग क्रिया में है, ना ही किसी प्रकार के बाह्य आडंबर में है, या योग साधना में है, या हम योग साधना कर रहे, वैराग्य कर रहे तो हमें ईश्वर मिल जाएगा, ऐसे नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं अगर ईश्वर को हमें खोजना है, अगर सच्चा खोजने वाला होगा, ईश्वर को अगर खोजने वाला सच्चा व्यक्ति होगा तो वो पल भर में ईश्वर को ढूंढ लेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता सर्वव्याप्त है, सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। सृष्टि में जो भी सजीव चेतना है उस सब में ईश्वर समाया है। अगर सच्चा साधक होगा, ईश्वर को पाना चाह रहा होगा, तो उन्होंने कहा मनुष्य की हर सांस में जो ईश्वर समाया हुआ है, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुन भई साधो सब सांसों की सांस में। ईश्वर क्या है तो सबके मनुष्य के सांसों में समाया हुआ है। अगर सच्चा साधक होगा, खोजी होगा, तो उसे निश्चित तौर पर जो बहुत एक क्षण में जो है ईश्वर से मिल जाएगी। उनकी जो दूसरी पदावली है वो इस तरह से है, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत प्रेम का भर भर प्याला, आप पिए मोहि प्यावे, पर्दा दूर करे अकियन का ब्रह्म दर्शन दिखलावे, जिस दर्शन में सब लोक दर्शे अनहत शब्द सुनावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समाए, कहे कबीर ताको भय नाय, निर्भय पद परसावे। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सद्गुरु बड़े भाते हैं, मुझे बहुत प्रिय, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, मुझे मेरे सद्गुरु बहुत भाते हैं, प्रिय लगते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेम का प्याला भर भर कर पिलाया। सद्गुरु ने मुझे सच्चे रास्ते दिखाए। अब तक जो मैं अंधकार में भटक रहा था, ऐसे अंधकार रूपी आत्मा को जो है ईश्वर ने क्या किया, प्रकाश भर दिया। अंधकार से ज्ञान, अंधकार रूपी आत्मा जो थी उसे उन्होंने क्या किया, ज्ञान का प्रकाश दिखाया। ऐसे मेरे सद्गुरु है, इसीलिए मुझे मेरे सद्गुरु बड़े प्रिय लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आगे वो कहते हैं सद्गुरु जो है उन्होंने मुझे सुख दुख सब कुछ बताया, एक शब्द में सब समाया हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं मेरे सद्गुरु ने तो मुझे भय से भी मुक्ति दिलाई, निर्भय पद पर चलने का रास्ता भी उन्होंने मुझे दिखाया। ऐसे मेरे सद्गुरु है, मेरे सद्गुरु कैसे बड़े प्रिय है, इसलिए मुझे वो भाते हैं। अब तक अंधकार में जो मेरी आत्मा भटक रही थी, ऐसे अंधकार रूपी आत्मा को
ज्ञान के प्रकाश में लेकर आए। एक ही शब्द में कैसे सुख दुख समाता है। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर मेरे सद्गुरु कैसे है, तो ऐसे मेरे सद्गुरु ने मुझे क्या किया, तो ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के रास्ते पर चलना सिखाया और साथ में निर्भय होने का भी रास्ता मेरे सद्गुरु ने बताया और निर्भय होकर मुझे भय से मुक्त कराया, भय से मुक्त हो जाने का रास्ता दिखाया। निर्भय पद पर चलने के लिए भी मेरे सद्गुरु ने मुझे क्या किया, प्रेरित किया। इसीलिए मुझे मेरे सतगुरु, मेरे गुरु जो है अत्यंत प्रिय है और वो मुझे बहुत भाते हैं। बची हुई जो पदावलियाँ हैं उसे हम कर लेंगे।